तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, रियल नंबर पढ़ने के पहले ना जो प्री रिक्विजिट है सामने यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आपको क्लास 9 का जो नंबर सिस्टम है उसका नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ते थे, नंबर्स का जो अरेंजमेंट है ओवरऑल वो देखते थे। एक समरी अगर मैं बताऊं तो सारे नंबर्स जो आप पढ़ते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, सिंबल कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, किन नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं बताओ। p by q, numbers which can be represented in the form p by q is called rational numbers। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो रैशनल नंबर क्लियर हो गया सबको। एक एक आगे शिफ्ट हो जाओ और उसको जगह दे दो। ठीक है, तुम लोग इधर तीन तीन बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ वहीं। ठीक है, तो ये क्लियर। पी बाय क्यू के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर के दो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, दो टाइप के। कौन से दो टाइप होते हैं बताओ एक बार। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोलना पूरा प्रॉपरली सही नहीं होगा, रिपीटिंग बोलना एकदम प्रॉपर होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग जैसे 1/2, तो 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 0.5। 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 0.3333 सो ऑन। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ये कौन सा हो गया, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया सबको ये चीज? अब रैशनल नंबर की जो सब कैटेगरी होती है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे इंटीजर्स। और होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाले। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, डेफिनेशन क्या है, which cannot be represented in the form p by q। तो इसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पहली चीज। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 1.2135476 जो भी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर? और कुछ एग्जांपल्स बताओ। √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा, पाई, ये सारे कैसे नंबर हैं, इरैशनल नंबर्स हैं। क्लियर हुआ ये चीज? कई बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में ये वाले फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ लेते हैं चैप्टर 1 के अंदर आने वाले। भले ही आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन न दिखे, लेकिन एमसीक्यू में ये आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल और इरैशनल। समझ रहे हो ना? तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे प्री रिक्विजिट खत्म हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस चैप्टर में रियल नंबर्स में जो चीजें हम पढ़ने वाले वो क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक, अच्छा बहुत सारा टॉपिक इस चैप्टर से डिलीट हो गया है। मतलब ये मान लो कि जो सामने आपको पीपीटी में देखेगा ना, बस उतने ही टॉपिक हैं और उतने ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो अगर पुरानी बुक रेफर कर रहे हो तो वो टॉपिक्स को डिलीट करना पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक्स को, तो ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, ओके। हर्षित अच्छा तुम सामने शिफ्ट हो जाओ ना, उसको बैठ। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहां से स्टार्ट होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। तो ये स्टार्ट करने के पहले ना मैं एक चीज पूछता हूं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सुना है क्या आप लोगों ने ये दोनों? प्राइम नंबर तो डेफिनेटली सुना होगा। क्या होते हैं प्राइम नंबर? जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं और वन से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर, जिसके इन दोनों के अलावा और भी फैक्टर होते हैं। तो जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, उससे बड़ा प्राइम नंबर क्या है 3। तो 2 और 3 को जब मिला दें या मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो 6 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। वो किससे बना, दो प्राइम नंबर के कंपोजिशन से बना। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये कंपोजिट नंबर के बारे में ही एक स्टेटमेंट देता है। और वो स्टेटमेंट क्या, देखो यहां ध्यान देना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
या फिर फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब हर कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि उसने एक एग्जांपल लिया है 32760, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये। इस तरह से जब इसको हम डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में 91 मिलेगा, और 91 के फिर 2 फैक्टर मिलेंगे। मतलब 2 2 2 3 3 5 7 और 13, ये सारे जो नंबर आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। और इन सब प्राइम नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिला वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर। तो बस यही लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या ये लाइन समझ में आई सभी को? आगे लिखा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हर नंबर के लिए यूनिक होगा, किसी भी दो नंबर के लिए सेम नहीं हो सकता। जैसे कि 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, तो किसी और दूसरे नंबर का ये प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता 2 इंटू 3। क्लियर ये चीज? लास्ट लाइन में क्या लिखा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब कि ये वाला जो आपको दिख रहा है 2357 या 3572, ये दोनों सेम ही है, ये यूनिकनेस नहीं है, मतलब ये दोनों में यूनिकनेस नहीं है, दोनों सेम ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पर इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो गया। तो हमको ये जो नंबर है 32760, इसके हमको प्राइम फैक्टर क्या मिल गए, ये उसके प्राइम फैक्टर मिले। क्लियर हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। 5 इंटू 7 इंटू 13, इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम ये बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्या ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सबको क्लियर है? नहीं है क्लियर? हाँ बता क्या है कंक्लूजन, इन शॉर्ट वन वर्ड में बता क्या है कंक्लूजन, वन स्टेटमेंट में बता। सारे कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही इसका कंक्लूजन है। सबको क्लियर ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 थोड़े देर बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके पहले एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, ये पहले देखना ज्यादा ठीक है। तो आपकी बुक का एग्जाम्पल है जो नया एडिशन है उसके अकॉर्डिंग। तो एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म सबको पता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों निकालना है दो नंबर्स के लिए। कौन से दो नंबर, 6 और 20, इन दोनों के नंबर, इन दोनों नंबर के लिए। और कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो वो क्या आ गया, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। फिर हम 20 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो वो क्या आ गया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर है वही इसका एचसीएफ होगा। मतलब देखो 6 और 20 दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, तो वो है 2। दिख रहा है, दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 2। और 2 की छोटी पावर कौन सी है, 1। और या 2 की पावर छोटी कौन सी है, 2 की पावर 1। तो ये उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज सबको? और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। मतलब कि इन दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर है उसमें ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर को लोगे जितने भी सारे इन्वॉल्व है। तो यहां पर 2 जो है कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो उसकी ग्रेटर पावर कौन सी है, 2 स्क्वायर। तो क्या लेंगे यहां पर, 2 स्क्वायर। फिर दूसरा कौन सा हो गया, 3 की पावर 1। फिर तीसरा कौन सा हो गया, 5। तो क्या आ गया, 5 की पावर 1। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो गया 60। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। क्लियर हुआ ये चीज सबको, कैसे निकलता है एलसीएम और एचसीएफ? कोई डाउट तो पूछ लो एक बार। ठीक है, अब इससे एक ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर हो जाता है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर सके, वो कॉमन फैक्टर है दोनों का। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आए। ठीक है, तो ये आइडिया हो जाना चाहिए कि एचसीएफ छोटा होता है और एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना, तब हमको ये समझ में नहीं आता कि किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, किस में एचसीएफ निकालना है।
बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, तो ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि एलसीएम और एचसीएफ जो दो नंबर्स का होता है, वो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे कि यहां पर हमारे जो दो नंबर्स थे वो कौन कौन से थे? पहला नंबर था 6 और दूसरा नंबर क्या था? 20। तो 6 इंटू 20 करो, कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, अब दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करो, तो एचसीएफ कितना आया था? 2 और एलसीएम कितना आया? 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा? 120। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क वाले। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो आप ये चीज नोट डाउन कर लो। ये तो प्रोसेस है, ये क्लियर है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, चलेगा, ये चीज नोट कर लो लेकिन। ठीक है, HCF of A comma B into LCM of A comma B is equal to A into B. नोट किया सबने? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके एक बार देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 3 आपकी बुक का, फाइंड द HCF एंड LCM, नहीं, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स। कौन कौन से नंबर है यहां पर? 96 और 404। इन दोनों का HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड LCM, और उसको यूज करके फिर एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 96 और 404 ये दो नंबर्स हैं, इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और ये फाइनली 3 1 जा 3, यही आएगा। तो जो नंबर 96 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिला? 2 रेस टू पावर कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, 2 रेस टू पावर 5 इंटू 3 रेस टू पावर 1। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर है 404, उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 404 पहले 2 से डिवाइड होगा, 202 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 101 हो जाएगा। अब ये 101 किससे डिवाइड होगा? किसी से नहीं, ये क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब 101 से ही डिवाइड होगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब ये जो 404 है, इसका जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला? 2 स्क्वायर इंटू 101, ये मिल गया। यहां तक क्लियर सबको? अब सबसे पहले क्या निकालना है आपको? इसका HCF। तो HCF निकालने के लिए HCF लिख देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर ये दोनों नंबर्स को लिख देते हैं कॉमा करके, इस तरह से। ठीक है, ये दोनों नंबर्स को लिख दिया। अब HCF निकालने के लिए हम जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी कौन सी पावर लेते? छोटी की बड़ी? स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 2, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? वो भी 2। तो क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर। और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है क्या? नहीं। तो बस यहीं पर स्टॉप कर दो। 2 स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 4। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 4। समझ गए ये प्रोसेस? अब उसके बाद बोल रहा है हेंस फाइंड देयर LCM, मतलब कि इस रिजल्ट को यूज करके LCM निकालना है। LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है, LCM को दूसरे तरीके से निकालना है। तो उसके लिए देखो, अभी मैंने एक फॉर्मूला नोट करवाया था। क्या था फॉर्मूला? HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, यही था। तो यहां HCF कितना आया हमारे पास? 4 इंटू LCM पता नहीं, वो हमको निकालना है, इज इक्वल टू A इंटू B। तो A और B क्या है? वो नंबर, और वो नंबर कौन से हैं? 96 और 404। तो ये हो गया 96 इंटू 404। समझ गए? अब मल्टीप्लाई मत करते रहना 96 और 404 को, क्योंकि वो कटना है। 4 जो है अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 4। ठीक है, अब 4 से काट दो इसको, 4 1 जा 4 1 जा 4 4, ये 4101 हो जाएगा। क्लियर? अब 101 और 96 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा?
96 इंटू 1 कितना होता है 96, वो आ गया 6, यहां पर आ गया 9। 96 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 + 9 मतलब क्या हो जाएगा 9। 96 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा 96। तो आंसर क्या आएगा 9696। क्लियर हुआ? चलो चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। तो आंसर है 9696। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? ये नोट कर रहे हो या आगे बढ़ जाए हम लोग? फिर कर लो जल्दी से, जिनका हो गया वो एक्सरसाइज स्टार्ट करना। मेरे ख्याल से इसके बाद एग्जाम्पल 4 है ना एक, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है। जिनका हो गया वो एग्जाम्पल 4 रेफर कर सकते बुक से। ऑनलाइन में सबको क्लियर है? जयती, नीलेश? Yes, sir. Yes, sir. हो गया, हटा दो फिर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फिर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो अब कितने नंबर दे रखा है आपको? 3 नंबर। पहला है 6, दूसरा है 72 और तीसरा है 120। इन तीनों का LCM और HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 पे आते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे एक बार बताना। 2 × 3, 2⁻1, 3⁻1। 72 का क्या होगा? 72 पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 36 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 18 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 9 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 3 जा 3 1 जा 3। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 इंटू 3⁻2, यही होगा। नेक्स्ट नंबर है 120। क्या होगा 120 का? 60, 30, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 120 का होगा 2³ × 3 × 5, यही होगा। ठीक है, अब आते हैं इन तीनों नंबर के एल HCF पे। सबसे पहले HCF निकाल लेते। HCF ऑफ 6,72, 120 दैट इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा तीनों का HCF। हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो 2 कॉमन फैक्टर है और 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 1। तो 2⁻1 ये आएगा। फिर और कौन सा कॉमन फैक्टर है? 3, और 3 की सबसे छोटी पावर भी क्या है? 1। तो इंटू 3⁻1 मतलब 3। ठीक है, तो 3 2 जा क्या हो गया 6। तो 6 हो जाएगा इसका HCF। खत्म। समझ गए ना ये? अब आते हैं LCM पे। LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स 120। ठीक है। हम्म तो बता शौर्य क्या होगा LCM इसका? सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? 2। तो 2 में उसके सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2⁻3। समझ गए ये चीज? LCM में हम बड़ी पावर्स को लेते। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इंटू क्या हो जाएगा? 3²। समझ गए ये चीज? नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर है वो कौन सा है? 5, और उसमें एक ही टर्म है, मतलब 5 की पावर क्या आ रही है? 1। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो। 5 8 जा 40, 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 360। ये हो जाएगा इसका LCM। क्लियर ये चीज? 3 नंबर्स के लिए ना वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, जो LCM इंटू HCF वाला है ना, इसके लिए दूसरा है। जब आगे आएगा मैं समझाऊंगा कौन सा लगेगा। ठीक है, वो 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है।
हटा दो, ये हो गया तो फिर ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं आगे। एक्सरसाइज 1.1, देखो सामने क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बार पढ़ो जल्दी से। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, दैट्स इट। चलो जल्दी से निकालो। फर्स्ट वाले का क्या है प्राइम फैक्टर? सेकेंड वाले का
ओके, तो चलो एक बार चेक करते चलते। फर्स्ट का क्या है बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड वाले का क्या आया? 3 इंटू 13। ठीक है, इसका क्या आया? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या आया? हाँ, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और लास्ट वाले का नहीं हुआ। देखो 5 7 11 13 से तो होगा नहीं, आपने करके देख लिया पिछले वाले नंबर्स को। तो इसके बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 17 से डिवाइड करके चेक किया इसको? 17 से डिवाइड करके चेक करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? 17 का टेबल। तो 17 से अगर डिवाइड करते, मान लो 17 6 17 1 17 2 34 17 3 51 17 4 68। तो 4 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 68। तो यहां पर क्या बच जाएगा डिफरेंस? 6। और ये हो जाएगा 62। ठीक है, तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 17 3 51। ठीक है, तो ये जाएगा 17 3 51। ठीक है, तो 62 में से 51 गया तो कितना बचेगा? 11। और ये लास्ट में क्या है? 9। तो क्या बच जाएगा? 119। अब बताओ 17 की टेबल में आता है क्या 119? 17 8 119। 17 7 होता है ना, 17 7 17 7 119। तो ये 437 टाइम्स में जाएगा। डिवाइड करके देखो इसको। नेक्स्ट, अब ये नंबर को फिर से चेक करो, 17 से जाएगा क्या? उससे छोटे नंबर से तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, हमने पूरा चेक कर लिया है। 17 से जाएगा क्या? तो 17 2 कितना होता है? 34। 43 में से 34 गया तो कितना बचा? 9। 9 और ये 7, 97 आता है क्या 17 की टेबल में? नहीं आता। तो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 19। तो अब 19 से डिवाइड करने के लिए ट्राई करो। 19 2 कितना होता है? 38। तो पहले 2 आ जाएगा, और 43 में से 38 गया मतलब क्या बच गया? 5। 5 और 7 57। 19 3 कितना होता है? 57। तो ये 3, तो 23 ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 23। तो ये आएंगे आपके लास्ट उसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ये चीज। ओके, आपको प्राइम नंबर से ही डिविजिबिलिटी चेक करते चलनी है। पिछले वाले 13 तक तो आपने देख ही लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है? 17, उससे टेस्ट करो, फिर 19, देन 23। ठीक है, तो ये क्लियर हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। मैं किसी को कहीं पर कुछ डाउट है क्या? ये वाला हो गया था ना सबसे? यहाँ 101 पे आके फंस रहे होगे, हो सकता है कुछ बच्चे, फिर उसको 11 से काट सकते हो उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अब हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करते हैं। तो आपको सामने दिए हुए क्वेश्चंस में से उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, और उसके बाद वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने नोट डाउन की थी ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले इनके लिए चेक करते हैं। 26, तो 26 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, क्या होगा? 2 इंटू 13। 91 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, क्या होगा?
7 इंटू 13, ये होगा 13 7 सा 91। अब इसके बाद दोनों का HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर। अब दोनों का LCM निकालते हैं, 26 इंटू 26 और 91 का, तो सबसे पहले 2 आएगा, 7 भी आएगा, और 13 की पावर दोनों में क्या है 1, तो एक बार 13 आ जाएगा। समझ गए ये चीज? मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो 13 7 सा कितना होता है 91, 91 इंटू 2, तो 2 1 सा 2, 9 2 सा कितना हो जाएगा 18, तो 182। यहां तक क्लियर सबको? ये आपने दोनों के एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों चीजें आपने निकाल ली। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, किनका, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आना चाहिए, तो ऑब्वियसली आएगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, शो कर दोगे, हो जाएगा ये चीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसको ट्राई करो, जहां पर प्रॉब्लम जा रही है मुझसे पूछना। सेकंड बन गया क्या? 510 का 5 फैक्टर 510 2 into 5 into 3 भी आ रहा है। देखा बन रहा है। हाँ, आगे बताना क्वेश्चन नोट पे वहां सामने लिखा हुआ है। 510 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये आया होगा। ठीक है, 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 23, तो दोनों का HCF, HCF आया 2, दोनों का LCM, LCM आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो LCM मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आई थिंक 46920 23460 LCM, इस इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 23460 आएगा। आ गया?
इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 23460, ये आ गया तेरा एलसीएम। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करना है, अगर ये डाउट है तो यहाँ पर समझ लो। वेरीफाई करने के लिए पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा एचसीएफ आया था और जो हमारा एलसीएम आया। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 23460, ऐसा ही होगा। कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 0, 2 6 12 का 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 4 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, 2 3 क्या हो जाएगा 6, 2 2 क्या हो जाएगा 4। समझ में आया, 46920। अब क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला नंबर और ये वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर तुम निकालोगे 510 इंटू 92, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, करके देख लो क्या आ रहा है, सेम आएगा। ठीक है, 46920, और यहां से ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करना ये दोनों क्वेश्चंस के लिए। 336 इसके प्राइम फैक्टर, 54 इसके प्राइम फैक्टर। 54 का तो प्राइम फैक्टर ऐसे ओरली निकाल सकते हो, 2 इंटू 3 क्यूब, यही आ रहा है क्या 54 का। और 336 का 2 क्यूब इंटू 37, 30। हाँ, क्या बोला काव्य, एक बार बताना। हाँ ये सही है, 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7, ये आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा। अच्छा, कोई डाउट इसमें, कुछ प्रॉब्लम जा रही है कि ये मेरे ख्याल से बचपन से करते आओगे ये वाला ना, किया है कि नहीं पहले। हाँ, तो एलसीएम आएगा 2 रेज टू पावर, पहले एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ आएगा 2 रेज टू पावर 2, सॉरी 2 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 6। और एलसीएम आएगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 7, कितना आ रहा है ये 16, 9 144 इंटू 7, नहीं 16 इंटू 3 है ना, 16 इंटू 27 इंटू 7, नहीं। हाँ क्या आ रहा है, 3024, हाँ ये ठीक है, 3024। ठीक है, हो गया सबका ये क्वेश्चन। आगे बढ़े क्या, अच्छा वेरिफिकेशन तो हो जाएगा ना, छोड़ देते हैं अब उसको। ठीक है, आगे बढ़ जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो इधर पे ध्यान देना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 नंबर से सेम प्रोसेस करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सॉल्व करो इसको। अच्छा, एक बना दो, बाकी होमवर्क छोड़ देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन कौन सा दूं मैं, ये वाला दे देता हूँ, ये वाला, चलो बताओ। नहीं, ऐसा ओरली बताना है, इसको बनाना नहीं है। तीनों का एचसीएफ क्या आएगा, पहले ये बता दो। एचसीएफ क्या आएगा ये बताओ तीनों का। नहीं, एचसीएफ आएगा 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ कॉमन फैक्टर होगा क्या इन तीनों में,
नहीं होगा, तो HCF क्या आएगा 1। LCM क्या आएगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, वो क्या आ जाएगा इनका LCM। समझ गए ये चीज? अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा पूछता है, मान लेते एक नंबर A है और ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है p³ इंटू Q²। दूसरा नंबर B है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है P इंटू Q, P² इंटू Q³। ये दे दिया, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इनका HCF और LCM बताओ, तो जिससे पूछूंगा वो आंसर करना। HCF और LCM, तो HCF कौन बता सकता है, पहले हैंड रेस करो। HCF बस 1 2 3 4 5, 4 5 लोग हैं, ठीक है, बताओ HCF बताओ। करेक्ट, HCF क्या आ जाएगा, P² इंटू Q²। क्या करेंगे, P की जो छोटी पावर है उसको ले लेंगे तो P², Q की जो छोटी पावर है उसको ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा Q²। क्लियर? LCM क्या आएगा, प्रेक्षा बताओ। P³ इंटू Q³, तो ये ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आता है प्रीवियस ईयर में, तुम लोग देख सकते हो, मिला दिख जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, इनको सॉल्व करके मुझे दिखाना नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले देख लो और ये हैंड रेस करके बताना कितने लोगों से बन जाएगा। ये सामने जो क्वेश्चन देख रहे हैं कितने लोगों से बन जाएगा। प्रणव, नहीं बनेगा? कैसे बनेगा बता। हाँ, तो क्या करेंगे? अरे कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा थ्योरम? हाँ शौर्य बता। वेरिफिकेशन के लिए जो हमने पढ़ा था ना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब 306 इंटू 657, ये करेंगे। और देखो इनका LCM क्या दिया हुआ है आपको, HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया है, 9, तो इसकी जगह पे 9 रख देना। LCM इंटू 9 इज इक्वल टू दिस आ गया, ठीक है। अब उसके 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, पहले डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई करना। तो कौन से वाले टर्म को काट रहे हो, 3 से, 3 3 जा 103, ये कट जाएगा। 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है, और वो आपका फाइनल LCM होगा। क्लियर ये चीज सबको? हटा दो इस क्वेश्चन को भी फिर मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा एक एग्जांपल भी हमने स्किप किया था, तो इसलिए ध्यान से सुन लेना। क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हाँ, कुछ पूछना है श्रेयांश, पूछ। श्रेयांश पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ तो, बोल के पढ़ना, बाकी लोग भी सुनेंगे। चेक वेदर 6 to the power n, 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number। मतलब क्या बोल रहा है, 6 की पावर अगर n है तो, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो n की किसी वैल्यू के लिए ये 0 पे एंड होगा क्या? मतलब जैसे अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1, मतलब 6 हुआ। n की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 6² 6² कितना होता है, 36। तो इसका n डिजिट क्या आया, n डिजिट क्या आया, 6, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट नंबर लेता हूं n इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा 6³ तो 6³ कितना होता है, 216। 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा, 216। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आया, 6। तो n की कौन सी वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट 0 आएगा, या किसी भी वैल्यू के लिए नहीं आएगा, ऐसा आपको आंसर करना है। चेक वेदर 6 to the power n will can end with digit 0 or not। समझ गए? तो क्या कभी वो डिजिट 0 से एंड होगा, यस या नो? पहले आप ट्राई करके आंसर बताओ। नहीं होगा। अब नहीं होगा तो उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है? कोई भी नंबर
डिजिट 0 से एंड तब होता है जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आते हैं, तब। समझ रहे हो? अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाता है? 10। कोई भी ऐसा नंबर ले लो, जैसे कि अगर मान लो मैं ये लेता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, अगर ये लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 8 5 जा कितना हो गया? 40। और कोई भी ऐसा नंबर चुन लो जिसमें 2 और 5 आए, तो हमेशा वो 0 से एंड होगा। समझ में आया? तो यहां पर अगर 6 की पावर n की बात करेंगे, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 6 का क्या होता है? 2 इंटू 3 पूरे की पावर n, ऐसे ही हो जाएगा। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर में आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। 5 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसलिए कभी भी ये नंबर डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर ये चीज? आपको ये एकदम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, तो उसमें आप लोगों को बस इतना ही लिखना है और एक स्टेटमेंट लिखना है, सिंस 5 is not a prime factor of this number, hence this number will never end with digit 0. That's it. ये आपका आंसर होगा। क्लियर? लिखोगे या हो जाएगा? ये मैं लिख पाऊं कि हो जाएगा? हो जाएगा? ठीक है, ये चीज भी कंप्लीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये जो आपको दो नंबर दिख रहे हैं, ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं, क्यों? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या है, जिनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जिनको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इन दोनों नंबर्स की बात करते हैं, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर आ गया। पहले नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये नंबर। अब इस नंबर को हम पूरा मल्टीप्लाई करें, फिर 13 ऐड करें, फिर उसको चेक करें फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली यहां पर से देखो, 13 जो है दोनों में आ रहा है, तो 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 13 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1, प्लस 1 भी तो बचेगा ना, यहां से भी 13 निकल गया तो प्लस 1। क्लियर ये चीज? तो ये 13 और यहाँ 7 इंटू 11 कितना होता है? 77 प्लस 1, तो 13 इंटू ये कितना हो जाएगा? 78। समझ में आया? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसके प्राइम फैक्टर आपको मिल गए, मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। दैट्स इट। वैसे ही सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे, देख के बताओ एक बार। अच्छा, इस पूरे बॉक्स में जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, उसमें ये बताओ कितने टर्म्स है? टर्म्स दो टर्म्स है। कौन से दो टर्म्स है? एक तो पूरा टर्म ये पूरा रहा, ये पूरा एक टर्म है यहां से लेके 1 तक, समझ रहे हो ना, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में। और ये दूसरा टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 5 कॉमन निकला, तो यहां बच गया 7 6 4 3 2, और यहां पर क्या बच गया? प्लस 1। समझ गए? तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया सबको ये चीज? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये ना फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको देखना। ठीक है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान से देखो इधर क्या लिखा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, तो मान लेते हैं ये एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्या लिखा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ये वाली लाइन का मतलब क्या है? कुछ डाउट? हाँ बोलो, हाँ बताओ। करेक्ट करेक्ट। तो सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा है, मान लो अगर सोनिया और रवि दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लगेगा, मतलब 18 मिनट के बाद वापस वो यहीं आ जाएगी। और रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगेगा, मतलब 12 मिनट के बाद रवि जो है वो यहीं पर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब क्या पूछ रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स
विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने देर के बाद दोनों यहीं पर पहुंचेंगे। तो आंसर 36 है। आपने कैसे निकाला? एलसीएम। एलसीएम यूज किया। क्यों एलसीएम यूज किया? क्योंकि आपको समझ में आ गया जो नंबर आपको निकालना है, सेम पॉइंट पे पहुंचने वाला जो नंबर है, वो इन दोनों से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो जब भी आपको ग्रेटर वैल्यू निकालनी है तो उससे आपको समझ में आएगा क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है ये चीज, तो दोनों का एलसीएम इसका फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। ओके, अब इसके बाद ये एक्चुअली नेक्स्ट थ्योरम है, उसके पहले एक और क्वेश्चन हमने जो एग्जाम्पल का छोड़ा था उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 एक बार देख लो, ये वाला भी हो जाएगा क्या? बताना क्या लिखा है। Consider the number 4 raised to power n where n is natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n with digit 0 or not. तो क्या होगा आंसर? नो, बिकॉज क्या स्टेटमेंट क्या था? बिकॉज 5 is not a prime factor of this number, hence it will never end with digit 0. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का ओवरऑल पार्ट था। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं बता दूं। कई बार ये ट्री वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कुछ नंबर ब्लैंक कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हो सकता है आपको ये वाले नंबर ब्लैंक कर दे, ये वाला नंबर ब्लैंक कर दे, यहाँ पर ये वाला नंबर ब्लैंक कर दे, ये सारे नंबर ब्लैंक कर सकता है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से समझ रहे हो ना? क्या करना पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को? मल्टीप्लीकेशन। तो 13 7 क्या हो जाएगा? 91। 91 इंटू 5 करोगे जो भी आएगा, 5 1 5, 5 9 क्या हो जाएगा? 45। समझ रहे हो? इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपको ये बॉक्सेस फिल करने, ऐसे वाले एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड है मैं बता दूं फर्स्ट एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला क्वेश्चन मतलब बहुत दिनों से नहीं आया है, एंड विद डिजिट 0 वाला चांसेस कम है थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट आंसर में आ जाएगा और शॉर्ट आंसर में आपको एमसीक्यू दे रहा है आजकल। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, जो हमने एक आध दो और क्वेश्चन मैंने बताया ना, वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। और इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे और कुछ आप लोगों को दिख जाएंगे जब मैं बुक प्रोवाइड करूंगा ना, तो बहुत सारे उसमें कुछ दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ये केस स्टडी में भी आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.2 और इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है एंड दैट्स इट, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो 1.2 की स्टेटमेंट क्या है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो सभी बच्चे, देखो क्या लिखा है। लेट P बी ए प्राइम नंबर, P मान लेते कोई एक प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A। एक एग्जांपल से बताऊं, 2 ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। अब दूसरा लेता हूं यहां पर 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 2 डिवाइड्स 36, 2 जो है वो 36 को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब 2 जो है वो किसको डिवाइड कर सकेगा? 6 को भी। ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है वो समझना। तो अगर 6 स्क्वायर है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो एक चीज ध्यान से समझो, जो भी नंबर है उसके जितने प्राइम फैक्टर हैं वो नंबर उन्हीं प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 6 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 3, तो 6 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 और 3, इन्हीं दो प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। समझ में आई ये चीज? तो वैसे ही 6 स्क्वायर में दो प्राइम नंबर है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 2 और 3। तो 6 में भी यही दोनों प्राइम नंबर होंगे। कौन से होंगे? 2 और 3। समझ में है कि नहीं ये चीज? और अगर 2 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यही बोलना चाह रहा है उसमें। ठीक है, तो ये रूल, ये थ्योरम सबको समझ में आ गया ना क्या इसकी मीनिंग? ओके, अब ये थ्योरम कहां पर यूज होता है? तो उसका आंसर है इस तरह के क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। इस बार भी सेम क्वेश्चन आया था। सेम मतलब डेटा चेंज होगा, √2 की जगह √3 √5 कुछ और दे दिया होगा। तो इसमें आपको प्रूफ करना होता है कि √2 एक इरैशनल नंबर है या √3 एक इरैशनल नंबर है। थोड़ा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, बोरिंग टाइप का, लेकिन सुन के आपको करना पड़ेगा क्योंकि आता है एग्जाम। ठीक है, तो पहले लिख लो ये हेडिंग, प्रूव दैट, प्रूव दैट
प्रूव दैट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। इसको यार नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे क्योंकि बच्चे आगे 5:30 हो गए, कम से कम इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए 15-20 मिनट लगेगा। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, और उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन इमीडिएटली उसके बाद दूंगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस जो आपने आज हमने एनसीईआरटी के किए वो कंप्लीट करके आना, एडिशनल क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप करूंगा आप लोगों को सिमिलर टाइप के।